भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही आज की तिथि उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1950 को आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की स्थापना का दिवस भी है। इसका नोटिफिकेशन आज ही के दिन पे लागू हुआ था और इसलिए उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का यह कार्यक्रम एक लंबे प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ा है। हम जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश बन गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश अतीत में ऐसे नहीं था। इसके बारे में कहते हैं कि 1775 से 1833 तक यह फोर्ट विलियम यानी बंगाल के अधीन था। 1834 में से बंगाल से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन, जिसका मुख्यालय तत्कालीन इलाहाबाद था, कर दिया गया। 1836 में इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और 1856 में अवध का अधिग्रहण होने के बाद इसका नाम पड़ा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध। 1902 में यही यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध के रूप में इसका नाम पड़ा। 1937 में यूनाइटेड प्रोविंसेस पड़ा। 1949 में यूनाइटेड प्रोविंसेस में जब रामपुर जनपद जो टिहरी गढ़वाल के अधीन था और वाराणसी, यह दोनों जब उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल हुए, यूनाइटेड प्रोविंस के अंदर शामिल हुए, तो 24 जनवरी 1950 को इसका नाम पड़ा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की यात्रा जिसके साथ आज हम सब चल रहे हैं, एक गौरवशाली यात्रा, उसी का फल है। स्वतंत्र भारत में हमारी स्थापना का शुभारंभ होता है। आज का उत्तर प्रदेश इस रूप में हम सबको देखने को मिलता है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2018 में तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय श्री राम नाईक जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में हम लोगों ने पहला उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश के अंदर आयोजित किया और आज उत्तर प्रदेश का यह 7वां संस्करण आयोजित होने का और स्थापना की 75 वर्ष पूरा कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के आज के समारोह के मैं माननीय मुख्य अतिथि, अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश वासियों को इसकी हृदय से बधाई भी देता हूं। बहनों और भाइयों, पिछले 7 वर्ष के कालखंड के दौरान उत्तर प्रदेश ने अलग अलग दिवस के अंदर अलग अलग योजनाओं को यहां शुभारंभ किया। पहले स्थापना दिवस के अंदर ही उत्तर प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना यहीं पे लागू की थी। दूसरे स्थापना दिवस में उत्तर प्रदेश ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना लागू की थी। अलग अलग स्थापना दिवस के अंदर अलग अलग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जब उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में महामहिम उपराष्ट्रपति जी का आगमन हुआ है, तो इस अवसर पर जब 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की एक नई स्कीम को, युवा उद्यमी की स्कीम को आज हम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से प्रारंभ करने जा रहे हैं।
जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक नए उद्यमी बना करके उत्तर प्रदेश को उद्यमी प्रदेश के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ इस अवसर पर हम लोग करने जा रहे हैं। मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि पिछले 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए, अपनी आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए देश के अंदर टूरिज्म के सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करते हुए निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। देश के फूड बास्केट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। सबसे अधिक एक्सप्रेसवेज, सबसे अधिक एयरपोर्ट्स, सबसे अधिक रेलवे के नेटवर्क को और सबसे अधिक मेट्रो सिटी को अपने राज्य में प्रारंभ करने और देश की पहली रैपिड रेल और देश के पहले वाटरवे को भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान प्रारंभ करने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। और यही नहीं, सबसे अधिक चीनी उत्पादन वाले राज्य के साथ साथ सबसे अधिक चीनी के उद्योग को भी प्रारंभ करने वाला राज्य आज उत्तर प्रदेश है। आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। 2016-17 में जब हम लोग प्रदेश में सरकार हमारी बनी थी, तब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ रुपए की थी। आज उत्तर प्रदेश अब इस वित्तीय वर्ष के अंदर अपनी अर्थव्यवस्था का अवलोकन करेगा तो 27 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। और अगले 4 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अंडर उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना को पहुंचाने का कार्य, गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, प्रत्येक के विकास के लिए बनाई गई योजनाएं उत्तर प्रदेश ने अब तक अपने जितने भी जनजातीय बंधु थे, थारू है, कोल है, मुसहर है, बुक्सा है, सहरिया है, गौड़ है, चेरो है, इन सबको 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं उन्हें जमीन का पट्टा, जिनके पास आवास नहीं उनको आवास की सुविधा, जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं उन्हें आयुष्मान का कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको राशन कार्ड, जिनको पेंशन नहीं उनको पेंशन। ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के बाद अब उत्तर प्रदेश एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। और हमारा प्रयास है कि इस नए वित्तीय वर्ष में हम उसको लागू करें। वह है जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करना। इसका सर्वे चल रहा है और हमारा प्रयास होगा कि अगले सत्र में जब उत्तर प्रदेश दिवस में हम लोग यहां पर एकत्र हो रहे होंगे, तब उत्तर प्रदेश में उस हर परिवार के पास जिसको अब तक अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं मिली है, उसको अपने सिर को ढकने के लिए छत प्राप्त होगी। जमीन जिनके पास नहीं, जमीन का पट्टा भी उसको प्राप्त हो चुका होगा। आयुष्मान का कार्ड